नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। एलएसी पर चीन के साथ युद्ध के बादल गहरे होते जा रहे हैं और हिंदुस्तान की सेना ड्रैगन आर्मी के हर एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटी हुई है। बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी है तो दिल्ली के पावर सेंटर में डिस्कशन के दौर चल रहे हैं। हमारे दो रिपोर्टर्स को कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से भी जानकारी मिली है। एलएसी पर पारा गिरता जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने देखा है कि चीनी आर्मी के सैनिक ठंड में बीमार हो रहे हैं। चाइनीज सैनिकों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। इसलिए अब भारत के सैनिकों को लंबे वक्त तक डट कर रहने के लिए कहा गया है। चाइनीज सैनिकों का मनोबल गिर रहा है, इसलिए चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है। क्या ये इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच हाथापाई का सबसे नया वीडियो है? इलाका पहाड़ी है, नीचे नदी बह रही है। ये वीडियो कहां का है? आसपास नुकीले पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं, जिनके ऊपर भारत और चीन के सैनिक धक्का मुक्की कर रहे हैं। सैनिकों के चेहरे पर मास्क है, हाथों में लाठी डंडे हैं। कुछ भारतीय सैनिकों के कंधे पर बंदूक है, लेकिन लड़ाई बंदूक से नहीं हो रही, यहां लाठियां चल रही हैं। क्या यह वीडियो गलवान घाटी का है? भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच खूनी झड़प का यह वीडियो चीन के एक अखबार ने डाला है। चीन से लेकर पूरी दुनिया में यह जबरदस्त वायरल हो रहा है। पहाड़ी घाटी की पथरीली जमीन पर भारत और चीन के सैनिक लाठी डंडे से लड़ रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे हैं, किक मार रहे हैं। भारतीय सैनिकों के मुक्के की मार से चीनी सैनिक पीछे हो जा रहे हैं। उनकी मदद के लिए और चीनी सैनिक आते हैं। हांगकांग से छपने वाला चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसे गलवान घाटी का बता रहा है। क्या यह गलवान घाटी ही है? क्या यह 15 जून का वीडियो है? हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने इस वीडियो की लोकेशन कंफर्म की। मनीष पिछले 3 महीने से लगातार इंडिया चाइना फेस ऑफ को कवर कर रहे हैं। वो गलवान और देपसांग से लेकर पैंगोंग त्सो लेक तक पूरा इलाका जानते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये वीडियो डाला। इसमें बताया गया कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच झड़प हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल ये वीडियो 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। जिस तरीके की चट्टाने और नाला इसमें दिखाई दे रहा है, दरअसल ये लोकेशन बिल्कुल गलवान से मिलती जुलती है। इसीलिए इसे गलवान का ना बताकर कहीं और का बताना बिल्कुल गलत होगा। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरह से 15 और 16 जून को क्लैश हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक गलवान के इलाके में कोई भी ऐसी झड़प नहीं हुई। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये पुराना वीडियो एक बार फिर से चाइनीज प्रोपेगेंडा के तहत इसे बार बार अपलोड किया जा रहा है। ये वीडियो चीन का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। वीडियो काट छाट कर चीन अपने देश के लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि गलवान में भारतीय सेना के साथ खूनी भिड़ंत में वो बराबरी पर रहा था। जिनपिंग की प्रोपेगेंडा आर्मी 1.5 मिनट का ये वीडियो क्लिप दिखाकर अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। जिनपिंग को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, उसे इस हेडलाइन से समझिए। चाइनीज आर्मी फ्लॉप्स इन इंडिया, व्हाट विल शी डू नेक्स्ट? अमेरिकी अखबार द न्यूज वीक की यह हेडलाइन पूरी दुनिया पढ़ चुकी है। चीन अपने यहां इंटरनेट पर चाहे जितनी पाबंदियां लगाए, न्यूज वीक की यह हेडलाइन बीजिंग से लेकर वुहान तक हर मोबाइल पर पहुंच चुकी है। न्यूज वीक की मीडिया रिपोर्ट में क्या है? यह मीडिया रिपोर्ट कहती है कि गलवान में भारतीय सैनिक चीनी सेना पर भारी पड़े थे। गलवान में 15 जून 2020 को 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और वहां 60 से ज्यादा चाइनीज सैनिक मारे गए थे। गलवान झड़प के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देश में जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूज़वीक ने बिल्कुल साफ कर दिया और बताया कि गलवान में चाइनीज पीएलए की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई और यही वजह है कि अपने लोकल लोगों को यानी चाइनीज सिटीजन को वो ये नहीं बताना चाहता कि दरअसल इसमें उनको बहुत क्षति हुई। इसके तहत वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा के तहत ऐसे वीडियोस अपलोड करता है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की इस कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इस बार पूरा विश्व जान चुका है कि चाइना की ये एक्सपेंशनिस्ट नीति रुक चुकी है और चीन को मुंह की खानी पड़ी है भारत से।
गलवान में मार खाने के बाद चीन ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को फुल वॉल्यूम में ऑन कर दिया है। पैंगोंग त्सो लेक एरिया में फिंगर 4 पर चीन लाउड स्पीकर लगाकर भंगड़ा करा रहा है, लेकिन हकीकत जानने के बाद चीन में हाहाकार है। इन तस्वीरों ने जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं। लद्दाख में चाइनीज आर्मी का सिर चकरा रहा है। चाइनीज सैनिकों की नसों में खून जम रहा है। जिनपिंग की आर्मी ठंड से कांप रही है। चीनी सैनिक मोर्चे से ज्यादा अस्पताल पहुंच रहे हैं। लद्दाख में चाइनीज आर्मी बीमार हो रही है। प्रोपेगेंडा वीडियो में तो चीन ने बहुत तोप गोले चलाए, लेकिन हिमालय की ठंड से सामना हुआ तो चाइनीज सैनिकों की हड्डियां कपकपाने लगी। लद्दाख में लड़ाई शुरू होने से पहले ही चाइनीज आर्मी मौसम के आगे हथियार डाल रही है। स्ट्रेचर पर लद कर चीनी सैनिक अस्पताल पहुंच रहे हैं। लद्दाख के जिन इलाकों में चीन पूरी ठंड में मोर्चा जमाने की सोच कर आया था, वहां से उसके पैर उखड़ रहे हैं। पैंगोंग त्सो लेक के किनारे की चोटियों पर चीनी सैनिकों का दम फूल रहा है। देपसांग में ड्रैगन की सांसें उखड़ रही हैं। अभी तो ठंड शुरू ही हुई है। लद्दाख में हिमालय की ठंड ने अभी ही चीन की सारी अकड़ ढीली कर दी है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के गिरने, बेहोश होने, ऑक्सीजन चढ़वाने और अस्पताल जाने के वीडियो जिनपिंग को परेशान कर रहे हैं, तो नई दिल्ली में भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इसी को लेकर आगे की स्ट्रेटजी प्लान की जा रही है। शुक्रवार को नई दिल्ली में चाइना स्टडी ग्रुप की टॉप लेवल मीटिंग हुई, जिसमें चीन को लेकर भारत सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर चर्चा की गई। चाइना स्टडी ग्रुप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, एनएसए अजित डोवल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अलावा एयर चीफ, नेवी चीफ शामिल हैं। चाइनीज आर्मी कमांडर के साथ छठे दौर की बातचीत होने वाली है। उससे पहले सरकार ने ग्राउंड सिचुएशन को बारीकी से डिकोड किया। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर बीजेपी ने क्यों उठाए सवाल? खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले आज का इंटरेस्टिंग ओ माय गॉड।